उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टोरी टेलिंग। यस, और बाज़ लोग कहते हैं कहानी सुनाना कौन सी मुश्किल बात है। कहानी तो सब सुना सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक कहानी सुनाना एक आर्ट है, एक फ़न है। और एक अच्छा स्टोरी टेलर वही होता है जिसकी कहानी सब अच्छे से बैठ के सुने और उससे कुछ सीखें। बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं तो उनकी कुछ स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं इनडायरेक्टली, लाइक उनकी लिस्टिंग स्किल्स डेवलप होती है, वो बात को अच्छे से सुनते हैं, उनकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है, वो न्यू वर्ड्स सीखते हैं और उनको अपनी डेली लाइफ में उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और फिर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है जब आप उनसे प्रिडिक्शंस करते हैं, व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा, तो उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट होती है, वो फील करते हैं हैप्पी, सैड, रिस्पेक्ट, लव, तो ये फील वो करते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग। फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना सीखते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग। बच्चा जो है जब वो स्टोरी को डेली बेसिस पे सुनता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो ख़ुद से स्टोरी लिखता है, ख़ुद से स्टोरी बना सकता है। और जब वो राइटिंग पे आता है तो उसके पास इतनी वोकेबलरी हो जाती है थ्रू स्टोरीज़ कि वो अपनी राइटिंग ऐसे वो भी पॉलिश हो जाता है। 4 पॉइंट्स की बात करेंगे जो स्टोरी टेलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाइक समराइजेशन है, क्लैरिफिकेशन है, सीक्वेंस है और प्रेडिक्शन है। व्हाट इज़ समराइजेशन? समराइजेशन क्या है? समराइजेशन ये है लाइक टेलिंग द मेन आइडिया ऑफ योर स्टोरी इन अ सिंपल वर्ड्स। आपकी जो भी कहानी है आप उसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपने बच्चों को समझाइए। सेकेंड, क्लैरिफिकेशन, मेक द स्टोरी क्लियर बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। लाइक जो आपकी स्टोरी के जो मुश्किल वर्ड्स हैं, जो बहुत ही जिनके मीनिंग्स बहुत मुश्किल होते हैं कुछ अल्फाजों के, तो आप उन्हें बहुत ही वाज़ह तौर पे सादा ज़ुबान में अपने बच्चों को समझाइए। फिर है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? पहले क्या था, लाइक तरतीब, पहले आप ये कहानी थी, उसके बाद उसका मिडिल ये हुआ, फिर उसका एंड ये है। तो बच्चों को हम सीक्वेंस भी स्टोरी में सिखा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। एंड लास्ट वन है प्रिडिक्शन, कि अब आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो स्टोरी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं और जो हमें अपने बच्चों को सिखानी हैं। आप अपने बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं तो उसके लिए आप अपने साथ प्रॉप्स रख सकते हैं, स्टोरी बॉक्स बना के रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको यूट्यूब से मिल सकती हैं। प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं? आपने स्टोरी ली, आपने बच्चों को कवर पेज सिखाया और आपने वहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं हाउ मैनी बेयर्स कैन यू सी हेयर। बच्चा काउंट करेगा 1 2 3, येस यू आर राइट, देयर आर 3 बेयर्स। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ बेयर आर दीज? ये बेयर कैसे हो सकते हैं? आप क्या सोचते हो? ये बेयर अच्छे हैं, ये बेयर बहुत ही ख़तरनाक है। बच्चा फिर सोचेगा और आपको ऐसे बताएगा। और फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा ये जो लड़की यहाँ खड़ी है ये बेयर के हाउस में क्या कर रही है? कहानी सुनाते हैं तो उसके लिए हमारे फेस एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी वॉइस बहुत मैटर करती है, लाइक हाई पिच, लो पिच, कब हमें अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, कब हमें अपनी आवाज़ को नीचे लेकर आना है। हमारे फेस पे वो एक्सप्रेशंस आने चाहिए ताकि बच्चा इंजॉय करे, बच्चा उस स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाए, बच्चा फील करे कि मैं उस जगह खड़ा हूँ एंड आई एम डूइंग दिस। अगर मैं बात करूँ जैसे गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स है, तो उसमें क्या हो रहा होता है, बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि बाबा का फॉरेस्ट गोल्डीलॉक्स ने खा लिया होता है। तो हम उसे हम बाबा बेयर की आवाज़ बना के बोल सकते हैं, लाइक हु हैज़ बीन ईटन माई पॉरेज। अब बाबा को गुस्सा आया हुआ था, वो बाबा बेयर थे तो वैसे ज़ोर से बोलेंगे। अब जैसे मामा बेयर हैं तो मामा बेयर कहेंगी समवन हैज़ बीन ईटन माई पॉरेज टू। और फिर बेबी बेयर है तो बेबी बेयर कैसे बोलेगा, someone has eaten my porridge and it's finished। सी, तो
दीज आर द इमोशंस। जब आप ऐसे स्टोरी करेंगे ना तो बच्चा इंजॉय करेगा। आप आए और आपने कह दिया, बाबा बेर ने कहा मेरा पॉरिश किसने खाया था, मम्मा बेयर ने भी कहा मेरा पॉरेज भी किसी ने खा लिया, तो बच्चा एंजॉय नहीं करेगा, बच्चा आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी स्टोरी को सुने, इंटरेस्ट ले, उसको फील करे, तो ये फेस एक्सप्रेशन, इमोशंस, आपकी वॉइस, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये मैटर रखते हैं। प्रिडिक्शन करवाइए बच्चों से। आपने फर्स्ट पेज दिखा दिया, फिर बच्चे से पूछें ओके व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग, अब इस स्टोरी में इसके बाद क्या होगा, तो जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होंगी। आई होप कि मेरा ये सेशन आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह ताला, और आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।